नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, दिल्ली से हमारे बीच में अनुज जी जैन है, निवेदन करता हूँ कि वो आए। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि शांति धारा, भक्तांबर जी, पूजा वगैरह में तरह तरह के भय निवारण की बात की जाती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो भयभीत व्यक्ति होता है वो किस तरह का कर्म बंध करता है, और जो निर्भय होता है उसको उसका क्या लाभ मिलता है, जीवन में उसका कितना असर होता है? देखिए, भयभीत होना एक प्रकार का अर्थ ध्यान है। ये सब अशुभ नाम कर्म और अशुभ कर्मों के बंध का कारण। भयग्रस्त स्थिति में अशाता कर्म और अन्य पाप प्रकृतियों का विशेष रूप से बंध होता है। मोहिनी कर्म में भी भय की अधिकता होती है। इससे और जो व्यक्ति निर्भय होते हैं उनके हृदय में उत्साह और उमंग होते हैं, और ऐसा व्यक्ति विशुद्धि से संपन्न होने के कारण विशिष्ट पुण्य का बंध होता है। ऐसे भयभीत और निर्भय होने के लिए पर्टिकुलर किसी कर्म विशेष की बंध की बात तो देखने में नहीं आती, लेकिन ये बात सही है कि भय एक प्रकार का संक्लेश है और संक्लेश में पाप का बंध होता है, और निर्भय में व्यक्ति निर्द्वंद होता है और वो विशुद्धि की दशा होती है जो पुण्य के बंध का निमित्त बनता है। नमोस्तु महाराज जी। अनुज जी की तरफ से मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ लो। गुरु जी, हर जगह जो है वो शांति धारा बोलने के लिए मुनि महाराज और आरिका माता नहीं होती हैं, तो सभी मंदिरों में कोई भी श्रावक जो है वो शांति धारा पढ़ते हैं, तो क्या उस शांति धारा का उतना प्रभाव होता है या कोई भी श्रावक इसको पढ़ सकता है? उसका देखिए, मुनि और साधु मिले तो अति उत्तम है, नहीं मिले तो जो है वो करे, बशर्ते उसको पढ़ने वाले का उच्चारण शुद्ध हो और उसका चरित्र निर्मल हो, ताकि उसकी भावनाओं का प्रभाव पड़े। इसलिए कहीं पर भी अगर मंदिरों में श्रावक श्राविकाएँ शांति धारा करती हैं, बोलती हैं या बोलते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसको उस स्थिति के अनुरूप देखा जा सकता है। सोनू भैया फिरोजाबाद से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में, समस्त साधुगणों के चरणों में शत शत नमन अर्पित करते हुए मैं पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, जैसे कि कुछ प्रश्न हट करके है, जैसे कि मंदिरों में या कि बहुत सारे धर्मायतनों में बहुत सारा पैसा आता है, और इतना आता है कि वहाँ उसका उपयोग पूरा हो जाता है और पैसा फालतू पड़ा रहता है। तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि मंदिर के पदाधिकारी अथवा कोई भी उस पैसे का यूज़ करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो यूज़ करते करते वो निपट जाते हैं, लेकिन वो पैसा मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। अब प्रश्न ये है कि यदि उस पैसे को, जैसे कि कोई दूसरे मंदिर में जीर्णोद्धार अथवा चल रहा हो या नया मंदिर बन रहा हो, तो हम उस पैसे को विद एग्रीमेंट क्या हम वहाँ पर दे सकते हैं कि वो इस शर्त पर लें कि जब तक हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार वहाँ पर कमी पड़ रही है तो हम ले लें और बाद में हम आपका वापस कर दें? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मंदिर का अगर पैसा सरप्लस है तो उसे निजी उपयोग में कभी नहीं लेना चाहिए, उसे बैंकों या अन्य स्थानों में रखना चाहिए जहाँ उसका सुरक्षित निवेश हो सके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति निजी हित में लेता है और आपने जैसा कहा इसी बीच वो निपट जाता है, तो उसका पैसा ही निपट गया और वो व्यक्ति अपने कई भाव को खराब करेगा। तो ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। कदाचित मंदिर के कोई पैसे का उपयोग करता है तो उसको उतना रिटर्न देना चाहिए, ताकि उसके मंदिर की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी ना हो, बल्कि बढ़ के ही देना चाहिए। हालांकि मैं ये कहूँगा, मंदिर के पैसे का निजी हित में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ये निर्माल्य का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, इससे बचना चाहिए। अब रहा सवाल, मंदिर में पैसा सरप्लस है तो क्या उसे दूसरे मंदिर में दे सकते हैं? जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो पैसा दिया गया वो मंदिर के रखरखाव देव शास्त्र गुरु के निमित्त से दिया गया है, तो देव शास्त्र गुरु के निमित्त का पैसा देव शास्त्र गुरु के निमित्त लगना चाहिए। और रहा सवाल इसका कि कभी हमें भविष्य निधि के रूप में हमने रखा है और किसी मंदिर में ज़रूरत है तो आपसी सहमति से उस पैसे को दे सकते हैं, और उस मंदिर में अगर पैसा इकट्ठा हो जाए तो वापस भी ले सकते हैं। पर आपस में कहीं कोई ब्याज और दूसरा लाभ लेना पाप है,
हमको ऐसी ही परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए, इधर उधर पैसा नहीं लगाना चाहिए। आज भी कई जगह ऐसा है, एक दो लोग मेरे संपर्क में हैं जिनके मंदिर में पैसा था और उनने उस पैसे का दूसरे मंदिरों में उपयोग किया, जीर्णोद्धार आदि के कार्य में किया। तो इससे दोहरा पुण्य का लाभ मिलता है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए और मंदिरों में पैसे को रोक कर रखने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मंदिर के धन को द्रव्य मानकर मंदिर की पूजा अर्चना को दीर्घ काल तक सुव्यवस्थित बनाए रखने की व्यवस्था को मेंटेन करते हुए उसका सदव्यय करना चाहिए। एक प्रश्न महाराज जी। हाँ बोलो। अभी शांति धारा के विषय में प्रश्न आया था, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। एक छोटी सी बात रह गई थी कि महाराज जी कई जगह पर श्रावक शांति धारा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसी जगह पर जैसे कि आपके मुख से शांति धारा होती है, कई साधुओं के मुख से होती है, वो आजकल तो ऑनलाइन होती है, सब टीवी पर दिखाते हैं और कई मंदिरों में व्यवस्था रहती है, टीवी लगे भी रहते हैं। तो क्या जिस समय शांति धारा आपकी चल रही है उसी समय मंदिर जी में शांति धारा चल रही है, तो क्या हम वो टीवी पर आपको देख करके और वहाँ शांति धारा कर सकते हैं? क्या उससे उन मंत्रों का प्रभाव हमारे मंदिर में नहीं पड़ेगा? देखो, अगर करना चाहे और सबकी सम्मति हो तो इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन उतनी भावना जुड़नी चाहिए और टाइम एकदम मैनेज होना चाहिए। हालांकि टीवी पर फिक्स समय पर ही आता है, व्यवस्थित तरीके से हो और आयोजकों को आपस में उलझन ना हो, सर्वसम्मति हो तो करना, नहीं तो शांति धारा में ही अशांति ना हो जाए। नमोस्तु महाराज। लीजिएगा सपना जी छावड़ा दीमापुर से। नमोस्तु महाराजश्री। महाराजश्री, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि अगर जब शांति धारा के लिए भगवान विराजमान करते हैं वेदी से और अपन माला फेर रहे हैं तो खड़ा होना चाहिए कि नहीं? माला फेरने से पहले शांति धारा के टाइम को एडजस्ट कर लेना चाहिए। समझ गए? मालूम है कि अब शांति धारा होगी तो माला बाद में फेरो या पहले फेरो। शांति धारा भी हो रही है, मन में विकल्प भी आ रहा है, विनय करना चाहिए। तो अगर कभी बैठ गए तो ठीक है, बैठ करके आप काम करिए, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखें। सुशील कुमार जी धानुका। गुरुवर जी प्रणाम। मेरा तो प्रश्न सिंपल सा है कि आज के जो समय में व्यस्तता जीवन में जो युवा है, घरों घरों में जो बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, वो सब इतने व्यस्त है कि अपने धर्म के प्रति कैसे उनका एक इंटरेस्ट जागरण किया जाए, कैसे उनको रोज़, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कभी सोचते हैं तो कभी, जैसे आज हम लोग तीर्थों में जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को बोलने से बोलता है कि भाई हम लोग को तो ये है, जॉब में है, चाहे जो भी है, तो उसका थोड़ा सा अपने लोग को बहुत जरूरी है। इसके पीछे व्यस्तता कारण नहीं है, व्यस्तता की वजह से लोग आ जा नहीं पाते, ये गलत बात है। रुचि के अभाव में लोग नहीं आते जाते। आज की युवाओं को जो लोग बहाना बनाते हैं उनसे बोलो डेली क्लबों और सोसाइटियों के लिए उनके पास कितना समय रहता है, और आउटिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए लोग 8-8, 15-15 दिन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। आज की जितनी भी युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, बहुत घुमंतु हो गई, इधर उधर जाते तो सब भूल जाते। तो इसमें हमें उनकी व्यस्तता बाधा नहीं है, उनकी रुचि बाधा है। हमें उनकी रुचि को जगाना चाहिए। अगर रुचि जाग जाए तो वो बच्चे भी आते हैं, और उस रुचि को जगाने के लिए हमें धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप से उनका संबंध जोड़ना चाहिए। उनके अंदर ये भावना जगाना चाहिए कि अपने जीवन को व्यवस्थित जीने के लिए हमें धर्म का क्या स्थान है, हमें अपने जीवन में धर्म और अध्यात्म को कैसे लाना चाहिए। ये चीज़ें जब आए और उनको ये लगे कि एक प्रैक्टिकल लाइफ की को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो बच्चों की न केवल रुचि बढ़ेगी, अपितु वो अपनी सहभागिता भी बढ़ाएंगे। निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर बी चंद जी, विनीता जी अग्रवाल, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। हे गुरुवर, श्रेणी के चरित्र को देखते हैं हम पूरा जीवन भर, तो श्रेणिक ने परम उत्कृष्ट जिन भक्ति की, और परम उत्कृष्ट जिन भक्ति के बल पर ही उन्होंने इतना ऊंचा तीर्थंकर पद प्राप्त किया। पूरे जीवन भर उन्होंने मुनि पद भी नहीं धारण किया। केवल जिन भक्ति, परम उत्कृष्ट जिन भक्ति और इतना ऊंचा तीर्थंकर पद। तो गुरुवर, मैं आपके मुखारबिंद से जिन भक्ति की महिमा का
रहस्य जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। राजा श्रेणिक कोई त्यागी तपस्वी नहीं था, कोई साधु नहीं था। पहले पापी था, बाद में भगवान का भक्त बना। पापी होने के कारण उसे नरक जाना पड़ा, लेकिन अपनी भक्ति के बदौलत उसने अपने नरक की सज़ा को भी कम कर लिया और आने वाले युग जन्म में उसे तीर्थंकर बनना है। ये भक्ति का सबसे अच्छा भक्ति के महात्म का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। राजा श्रेणिक ने भक्ति की। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि संसार की विच्छत्ति के कारण क्या है। द्वादशांगावगमः तत्तीव्र भक्ति केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छित्ते कारणम। द्वादशांग का ज्ञान और भक्ति, यह संसार की विच्छित्ति का कारण है। अगर व्यक्ति के हृदय में निर्मल भक्ति है तो वो अपना भवोद्धार कर सकता है। हम लोग तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण में 16 कारण भावना बोलते हैं। उनमें अरहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, 4 तो भक्ति है, यानी 25% तो भक्ति ही है। भक्ति की अपार शक्ति है और भक्ति को सम्यक्त कहा। अरहंते सुभक्ति सम्मतम। अरहंत भगवान के प्रति उत्पन्न सुभक्ति सम्यक्त है। तो भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग वाली होनी चाहिए। अगर हमारे हृदय में ऐसे अनुराग का भाव होगा तो भक्ति उमड़ेगी और भक्ति से आत्मा की शक्ति भी विकसित होगी। गुरुवर, एक प्रश्न मेरी पत्नी का बहुत दिनों से है, ये कह नहीं पा रही, मैं एक प्रश्न रख लूँ आपके सामने? बोलो, जल्दी से बोलो। हमारी गुरुवर का प्रश्न है कि धर्म पत्नी शब्द क्यों है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। धर्म पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि गृहस्थों का धर्म पत्नी से जुड़ने के बाद ही होता है। समझ गए? आपके विवाह का नाम धर्म विवाह है। और विवाह क्यों करते? धर्म के लिए विवाह करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ बताए गए। धर्म का, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की मूल पत्नी है। समझ गए? ऐसा कहा गया कि भार्या मूल त्रिवर्गस्य है। भार्या पत्नी त्रिवर्ग की मूल है, अर्थात पत्नी से नहीं जुड़ेगा तो व्यक्ति अपने संयम साधना को नहीं पाल पाएगा। तो आप अपनी पत्नी आपके बाजू में है, तो जब भी पत्नी को देखो तो धर्म को भी देखते रहना। इसलिए पत्नी के नाम के साथ धर्म पत्नी है, क्योंकि पत्नी पति को धर्म लगाती। धर्म पति नहीं होता, पत्नी धर्म पत्नी होती है, और उसके कारण वो धर्म से लगा रहता है। धर्म विवाह भी इसीलिए कहा गया है। आप अपने पति धर्म का पालन करें, पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन करेगी। और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो जोड़े को ही मिलता है, सिंगल को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? यही तो विवाह जैसी संस्था की महत्ता है और यही उपयोगिता है। इससे हमारी सामाजिक मर्यादाएं बनती है और आने वाली संतति का भविष्य संवरता है। इसलिए धर्म पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और शोलक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कमंडल की चोंच पीछे क्यों रखते हैं? कमंडल में चोंच नहीं होती, उसको टोंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टोंटी। हाँ, गुजराती में चोंच होगी। तो कमंडल की जो टोंटी होती, क्या बोलेंगे उसको आप? टोंटी। हाँ एकदम। तो कमंडल की टोंटी को पीछे रखने की एक वजह है। उपकरण की एक मुद्रा होती है, पीछे से रहे, सामने से छेद नहीं होता। वो पीछे उसके निकास कई जगह है। निकास हमेशा पीछे से होनी चाहिए, सामने से नहीं। और जब मुनि लोगों को कभी प्रायश्चित दिया जाता है तो सब प्रायश्चित, जितने समय उनका प्रायश्चित चलता है उतने समय वो उपकरण को उल्टा लेते, तो उस समय वो कमंडल की टोटी सामने रखते हैं ताकि संघ को पता लगे कि अभी ये प्रायश्चित कर रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक है। इसलिए ये विधान है कि प्रायश्चित के समय आगे की तरफ कर दो तो बाकी समय पीछे करो।
अब टोटी तुमने आगे कर दिया, इसका मतलब जिन महाराज का है या कोई महाराज अगर लेके चल रहे हैं तो वो प्रायश्चित में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब समाधि होती है किसी की, तो समाधि के बाद जब अंतिम यात्रा होती है उसमें भी टोटी आगे की ओर करते हैं। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में सुश्री अहिंसा जैन, IAS कोलकाता से, जो कि हमारे समाज गौरव है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि हमेशा हमें बोला जाता है जैन धर्म बहुत साइंटिफिक है, तो ये साइंटिफिक है जैन धर्म, इसका हम मतलब कैसे शुरुआत करें? यंगस्टर्स हम कैसे जाने कि हाँ जैन धर्म सच में साइंटिफिक है? देखिए, जैन धर्म साइंटिफिक है, इसमें कोई संशय नहीं। यंगस्टर्स को समझाने के लिए हम जैन जीवन शैली को बताएं। 3-4 उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे जैनों में रात में नहीं खाने की परंपरा है, ये एकदम साइंटिफिक है, क्योंकि हम रात में अगर खाते हैं तो हमारे बॉडी को तो रेस्ट, खाने के बाद सोते हैं, बॉडी को रेस्ट मिलता है, पेट को रेस्ट नहीं मिलता। ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। खान पान का संयम होना चाहिए। आज ऑटोफेजी और इंटरमीडिएट मील की जो बात आई है ये साइंटिफिक है, और इस हिसाब से हम विचार करें तो ये हमारा सबसे हेल्दी रास्ता है। हमें इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ पानी छानने की बात की गई। हम जानते हैं आज आप सब लोग फ़िल्टर वाटर पी रहे हैं। वो क्यों? ये आज आप अपने आधुनिक संसाधनों से फ़िल्टर कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो परंपरागत तरीके से पानी को छानने की विधि थी। देखिए, एक घटना सुनाता हूँ, ये बहुत पुरानी घटना है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नाम सुना होगा आपने, जब भारत के उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भी हुए, जब वो भारत के उपराष्ट्रपति थे 1985-86 के आसपास की बात है, भिलाई नगर में एक पंच कल्याणक के कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के बतौर पहुँचे। उन दिनों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इकट्ठा था। वहाँ उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में वो जैन धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान भी थे और जैनिज्म पर बहुत अच्छा बोलते थे। तो वहाँ उन्होंने अपने वक्तव्य में जैन जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए अपने जीवन का एक अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था तो इंदौर में एक महामारी जैसी बीमारी फैली, और वो बीमारी पर्टिकुलर एक कॉलोनी के लोगों में थी। ये था कि पूरा का पूरा घर बीमार, सबको बुखार और उल्टी दस्त। सब परेशान क्यों? और सबसे चौंकाने वाली बात थी जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, है प्रकाशित भी वहाँ के स्मारिका में। उसमें सबसे विशेष बात ये थी कि जैन परिवारों में इसके लक्षण न के बराबर थे। छानबीन करने के बाद पता लगा कि जो उस कॉलोनी का ओवरहेड टैंक था जहाँ से वाटर सप्लाई होता था, उसमें एक चिड़िया मरी पड़ी थी और वो कई दिनों से पड़ी थी। उसके कारण उसमें जीव उत्पन्न हो गए थे, विषाक्त हो गया था पानी। लोग वही पानी पी रहे थे, बीमार पड़ रहे थे। उन्होंने कहा जैनों में इसके लक्षण इसलिए नहीं पड़े क्योंकि जैन लोग पानी छान कर पीते हैं। हुआ ना साइंटिफिक? इसी तरह कोरोना काल में भी हम लोग देखो, हमारे यहाँ जितने छुआछूत की बात करते हैं, कोरोना काल ने बता दिया ना कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। जैन जीवन शैली अहिंसा मूलक आचार को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इस अहिंसक आचार से हम अपने सेहत को संभाल सकते हैं। अहिंसक आचार से हम पर्यावरण को ठीक बना सकते हैं। जैन विचार हमारे अंदर सकारात्मकता को विकसित करने की प्रेरणा देता है। आज उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैन साधना सेल्फ कंट्रोल की बात करती है। आज सेल्फ कंट्रोल का पाठ तो सबको पढ़ाया जाता है। आप जैसे लोगों को ट्रेनिंग में भी ये बातें बताई जाती कि नहीं बताई जाती? इमोशंस पर कंट्रोल आज ज़रूरी है कि नहीं? लाइफ में एक बैलेंस लाइफ जीना आज की आवश्यकता है कि नहीं? बुरी प्रवृत्तियों से बचना जीवन के लिए जरूरी है कि नहीं?
जैन धर्म यही तो पाठ पढ़ाता है। काश हम धर्म के इस पक्ष को युवा वर्ग के सामने रखें तो ये सारी दुविधाएं ठीक हो और लोग अच्छा जीवन जी सके। मैं चाहूँगा एक बार अहिंसा के लिए जोरदार करतल ध्वनि से नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। बंधुआ, ये IAS है पेशे से, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत नियम धर्म से जीती। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसे देखकर हमारे समाज के युवा प्रेरणा लें। इनका नियम है कि जहाँ वेज और नॉन वेज एक साथ बनता है वहाँ कुछ नहीं खाते, न केवल होटलों में अपितु घरों में भी। अगर किसी अधिकारी के यहाँ भी खाना हो तो अपने वरिष्ठ अधिकारों की भी मनोहार को इनने मना कर दिया। यहाँ तक अत्यंत विनम्रता से, आज मुझसे चर्चा में कह रही थी, यहाँ तक, अभी ये एडिशनल कलेक्टर है, अब मैं बाकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जो महिला थी, इनसे प्रेरित होकर, इनकी वरिष्ठ थी, उनने कहा मैं अपने हाथ से बना करके तुम्हें खिला रही हूँ, मेरे हाथ का तुम खा लो। इनने अत्यंत विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि आपके घर में नॉन वेज बनता है, मैं नहीं खा सकती। और इसका सामने वाले पर सकारात्मक असर पड़ा। इन्हें ये नहीं सोचा कि ये मेरी बॉस है, कल मुझसे नाराज भी हो सकती है। इनने अत्यंत विनम्र और दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी तो सामने वाले को लगा कि ये ये व्यक्ति उसूल का पक्का है, और जो उसूल का पक्का होता है वही इंसान सच्चा होता है। मैं लोगों से कहूँगा, अपने नियमों में शिथिलता मत लाओ, नियमों में दृढ़ता लाओ और व्यवहार में विनम्रता लाओ। लोग व्यवहार में रुक्षता ले आते, नियमों में शिथिलता, इसलिए कहीं के नहीं रहते। हम अगर कोई नियम लेते हैं तो उसको दृढ़ता से निभाना चाहिए और उस नियम के निभाने का गर्व मन में होना चाहिए, तब हम कुछ अच्छा लाभ ले पाएंगे। जब इन्होंने मुझसे कहा, मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ऐसी ही प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए ताकि हम जैन धर्म की प्रभावना कर सके। कहीं जाए तो लोग देखकर कह सके कि हम, ये आज से नहीं, बचपन से ही इसके संस्कार थे। मसूरी में ट्रेनिंग में गई तो वहाँ वेज नॉन वेज एक था, इनने 3 दिन खाना नहीं खाया। नतीजा, इनके लिए सारे बर्तन अलग आए, अलग अलग व्यवस्था हुई, जैन भोजन अलग मिला। तो मनुष्य के अंदर दृढ़ता हो तो सारे रास्ते निकलते हैं। आज के लोगों के जैसे नहीं कि हमारा तो सब चलता है कहकर वो धर्म को ही चलता कर देते हैं। ऐसा मत करो, चलता है नहीं, हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरु। लीजिएगा। बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट श्रीमान विजय जी, दिल्ली से। प्रश्न तो नहीं है गुरुवर, प्रश्न तो नहीं है, मार्गदर्शन के लिए कुछ निवेदन है। साधारणतः ऐसा देखने में आता है, जो शायद मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा है, कि सोच बहुत सकारात्मक ना होने की वजह से, हाँ बोलो, सोच बहुत सकारात्मक ना होने की वजह से दिमाग में आलतू फालतू की चीज़ें बहुत आती हैं। उसका एक प्रभाव ये होता है कि आवश्यकता अनुसार जो समय पर ये चीज़ें याद आनी चाहिए वो याद नहीं आती। इस सोच को सकारात्मक बनाने के लिए और ऐसी भूलने की प्रवृत्ति ना हो, रोज़मर्रा में क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सवाल क्या, एक समस्या रखी है और ये समस्या आपकी नहीं सबकी है। दिमाग में जब अतिरिक्त दबाव होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं और लोगों के मन में फालतू विचार ज़्यादा कौंधते हैं। बिना मतलब की बातों में लोग अपना जी ज़्यादा उलझाते हैं। हमें प्रयोजन से प्रयोजन रखना चाहिए। सरल उपाय है नियमित भावना योग। भावना योग करें और बार बार भावना योग, संपूर्ण भावना योग के साथ ये कमांड दें, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। देखो, अभी अहिंसा बहन यहाँ बैठी थी, इसने एक और कमाल किया है। ये कहती है मेरी यूपीएससी में सिलेक्शन में भावना योग मददगार बना, भावना योग की है। अपना एक्सपीरियंस एक बार बता दो, लोगों को प्रेरणा मिलेगा। एक बार मैं चाहूँगा फिर से आ जाओ।
ये IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और इन्होंने अभी इनके मुख से सुनेंगे, तो अनावश्यक विचारों को अपने दिमाग से हटाना है। भावना योग कीजिए और एक कमांड अतिरिक्त जब भी खाली है, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, काम से काम रखना है, तो आपके मन में अतिरिक्त बातें नहीं आएगी और आप अपने आप को संभाल सकेंगे। हाँ। नमोस्तु गुरुवर। मैंने UPSC के 6 अटेम्प्ट दिए हैं और 5 इंटरव्यू दिए और बार बार इंटरव्यू में फ़ेल हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। फिर जब मुझे महाराज जी का भावना योग का पता चला तो मैं नियमित रूप से भावना योग करती थी और उससे मेरी प्रिपरेशन बहुत ही मतलब मोटिवेटेड हो गई थी मैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। वरना इतने बार ऊपर तक जाना और वापस फेल हो जाना तो उससे कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आ जाता है। तो गुरुवर का जो भावना योग था इससे बहुत पॉजिटिव था कि ठीक है मतलब हो जाएगा। तो खुद के अंदर ही एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होने लगी और उसकी वजह से गुरुवर फिर रिजल्ट बहुत नमोस्तु गुरुवर। हाँ। माननीय NL जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष। पूज्यवर नमन वंदन मंचासीन सभी महाराजों को इच्छा में। महाराज से आज बुद्ध पूर्णिमा है और मेरा प्रश्न इसी संबंधित है कि महात्मा बुद्ध के दर्शन और भगवान महावीर के दर्शन में समानताएं क्या है? देखिए, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों समकालीन थे और समकालीन होने के साथ दोनों निर्वृत्तिवादी थे। दोनों को श्रमण संस्कृति का नायक माना जाता है। जैन और बौद्ध दोनों परंपरा को श्रमण परंपरा में के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि में मौलिक अंतर था। बौद्ध शून्यवादी थे, वो क्षणिक एकांती थे और भगवान महावीर ने जो वस्तु का स्वरूप बताया वो अनेकांतात्मक बताया। जैन धर्म के अनुसार वस्तु नित्य परिणामी है और यही व्यवहारतः सत्य है। अहिंसा मूलक आचार की जो व्यवस्था भगवान महावीर ने दी बुद्ध की करुणा से बहुत सूक्ष्म है। बौद्धों के यहाँ कालांतर में मांस भक्षण स्वीकार हो गया, जैन धर्म में उसका नाम लेना भी पाप माना गया। ये मौलिक अंतर। नमस्ते महाराज श्री लीजिएगा। और मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य लक्ष्मी सुभग सागर जी महाराज से। परम पूज्य मुनिवर श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक स्थान पे ऐसा पढ़ने आया था कि संलेखना संबंधी कि मुनिराज जैसे दीक्षा ग्रहण आदि करते हैं तो उसके दीक्षा के उपरांत ही उनकी संलेखना प्रारंभ समाधि प्रारंभ हो जाती है प्रतिदिन। तो इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। नमोस्तु। देखिए, 2 प्रकार की संलेखना है, एक काय संलेखना है, कषाय संलेखना। काय संलेखना तो अंत में होती, कषाय संलेखना तो हर पल होनी चाहिए। हम अगर साधु हैं या गृहस्थ, जो भी एक साधक है उसे अपनी कषायों के शमन के लिए सतत सचेष्ट रहना चाहिए और उसके लिए अभ्यास जारी रखना चाहिए। और ये अभ्यास अगर हमारा जारी रहेगा तभी हम संलेखना समाधि में सफल हो पाएंगे, उसका आशय है। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य लक्ष्मी चिद्रूप सागर जी महाराज जी। पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, कषाय 4 होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो व्यक्ति को अपनी क्रोध कषाय समझ में आ जाती है अपनी क्रियाओं से, और मान कषाय भी उसकी वाणी से बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाती है, और लोभ कषाय भी की चीज़ों के प्रति बहुत आसक्ति है उससे समझ में आती है। लेकिन मायाचार कषाय कैसे समझ में आए और उससे क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचें? माया बड़ी प्रच्छन्न कषाय, वो मन के निगूढ़ किले में छिपी रहती है। वो खुद तो महारानी की तरह बैठे रहती है और अन्यों से अपना काम कराती है। माया को पकड़ना कठिन होता है, लेकिन हम देखें तो माया के कारण क्रोध, मान और लोभ तीनों पुष्ट होते हैं। इसलिए माया है ही कुटिलता। माया दिखती नहीं, मायाचार दिखता है। तो मायाचार से हम व्यक्ति के मन की माया को पकड़ सकते हैं। अभिमान को, लोभ को कदाचित जल्दी पकड़ा जा सकता है, लेकिन माया को पकड़ने में यही कठिनाई। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य लक्ष्मी समाधर सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। भगवान आपके चरणों में कुड़ी से नमोस्तु।
प्रश्न ये महाराज जी कि हम लोग जब बीच में बिहार के काल में जब अस्पताल में गए थे तो वहाँ देखा कि 6 महीने का बच्चा है, उसको डायबिटीज़ है, साल भर का बच्चा है, उसको बीपी की बीमारी है। ऐसी महाराज जी घर में जब भोजन करते हैं, 8 लोग हैं, तो भोजन तो सब एक ही करते हैं घर में जो बनता वो, लेकिन सभी को बीमारी अलग प्रकार की होती है। किसी को शुगर की है, डायबिटीज़ है, कोई कैंसर का मरीज है। तो प्रश्न महाराज जी ये है कि बीमारी कर्म के उदय से आती है, खान पान से आती है, या कोई और कारण है? ये बहुत अच्छा सवाल किया। एक सा खान पान होने के उपरांत भी बीमारियों का प्रकोप प्रायः देखने में मिलता है। अब बच्चे तो पेट से ही बीमार निकलते हैं। इसके पीछे बातचीत में कई बातें निकल कर के आई, और एक सबसे उल्लेखनीय बात जो आई है वो ये आई कि बिगड़ी हुई जीवन शैली, अतिरिक्त तनाव, टीवी और इंटरनेट का अतिरिक्त इस्तेमाल, ये बच्चों को प्रभावित करता है। लेट शादी भी इसका एक बड़ा कारण है, जिससे आज के बच्चे डिसेबल ज़्यादा होते हैं, उनमें और अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। कई ऐसे हैं जिनमें कोई जेनेटिक कारण नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी और अपनी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने जीवन शैली को संभाल कर रखें और उसी अनुरूप अपना जीवन क्रम चलाएं। पूज्य आदर सागर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ आज की संख्या के लिए। नमोस्तु भगवान। माँ रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा, माँ आज भी रोती है जब रोटी नहीं खिलाता है बेटा। भगवान, आज की इस बदलती संस्कृति की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? बहुत ही ज्वलंत बात महाराज ने उठाई। माँ रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा, माँ आज भी रोती है जब रोटी नहीं खिलाता है बेटा। ये एक आज की इस अव्यवस्था के ऊपर बहुत गहरा प्रहार है। ये संवेदनहीनता का सबसे निकृष्ट उदाहरण है। आज की पीढ़ी कुछ ऐसी ही बनते जा रही है जिन्हें अपने माता पिता के ऋण का स्मरण नहीं है, वे उनके कर्ज को कर्ज नहीं समझते और अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो हम कर्ज को कर्ज समझें और उसे चुकाना अपना फर्ज समझें। माँ बाप की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं, जब बेटी की विदाई हो या बेटे के बेवफाई हो। बेटी की विदाई में तो संतुष्टि होती है और बेटे के बेवफाई में तड़फ होती है। किसी माँ बाप को ऐसा ना होना पड़े। हर व्यक्ति को अपने माता पिता के ऋणों का स्मरण करना चाहिए। आज उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो माँ बाप की कृपा का फल है। यदि वे नहीं होते तो हमारे जीवन का क्या होता, हम कुछ भी घटित नहीं कर पाते। आज की पढ़ी लिखी महिलाओं की तरह अगर पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो हमारा क्या होता। 9 माह तक उनने पेट में रखा और हमारे सुख के लिए खुद कई प्रकार की पीड़ाएं झेली, अपने सुख को त्यागा। प्रसव की वेदना सहकर हमें जन्म दिया और जन्म देकर किसी झाड़ी में फेंक दी होती तो क्या होता। चील कव्वे अपना त्यौहार मना लिए होते अथवा किसी अनाथ आश्रम में पल रहा होता और क्या होता। लेकिन उनने ऐसा नहीं किया। जन्म देने के बाद जीवन दिया, पालन किया, पोषण किया और न केवल इतना किया, अगर हमारा ध्यान नहीं दिया होता तो हम लावारिस घूमते होते। हमें उन्होंने पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, संस्कारित बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। ये कितना बड़ा उपकार है। और उसे भूल जाए, इससे निकृष्ट व्यक्ति क्या होगा। जिनने हमारे शरीर का एक एक बूंद खून जिनकी कृपा से
उनके लिए इस तरह की बात सोचना कतई उचित नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा, लौट के आते समय पिता से पूछा कि पापा आप कुछ संदेश देना चाहोगे? पिता ने कहा बेटा मैं एक ही बात सोच रहा हूँ कि आज से 30 बरस पहले मैंने तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में ना आना पड़ता। आज से 30 साल पहले मैंने तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं आना पड़ता। काश व्यक्ति इन चीज़ों को समझे तो अपने जीवन को सलामत रख सकेगा और तभी उसके जीवन में कुछ धर्म घट सकेगा। अंकित जी, अवंतिका जी, पापड़ीवाल, रांची से गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के प्रश्न, जो छुल्लक जी ने इतना अच्छा भावनात्मक प्रश्न पूछा गुरुदेव, इसी प्रश्न को आगे ले जाते हुए मेरे मन में एक जिज्ञासा इन दिनों हुई है गुरुदेव कि मैंने देखा है कि जो लोग धर्म से ज़्यादा जुड़ रहे हैं या जो लोग महाराज माता जी के चरणों में आते हैं, काफ़ी जुड़ जाते हैं, उनके स्वभाव में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो मतलब एक घमंड, एक क्रोध, एक अपने को दूसरों से अलग समझने की भावना, ये जो धर्म लोगों को शालीन बनाता है ऐसा हमने आपसे सीखा है गुरुवर। लेकिन ये जो धर्मात्मा या जो लोग धर्म से जुड़ते जा रहे हैं, ये जो चेंज हो रहा है बिहेवियर में, जो चेंज हम लोगों ने परिवार में, दोस्तों में, समाज के जो बड़े लोग हैं उनमें देखा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं गुरुदेव और इसका क्या कारण है? देखिए, जो धर्म को एक क्रिया के रूप में स्वीकारते हैं उनके साथ ऐसा दिख सकता है, लेकिन जो धर्म को जीवन के रूपांतरण का विज्ञान मान कर आते हैं उनके जीवन में परिवर्तन दिखता है। हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि धर्म कोई क्रिया नहीं है, धर्म एक प्रयोग है और हमें प्रयोग धर्मी बनना है। हम अपने आप को केवल रिचुअल तक सीमित न रखें, स्पिरिचुअल की ओर जाए। प्रायः लोग परंपरावादी होते हैं और धर्म करते हुए भी एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। मैंने पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, दान कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया तो कृतार्थ हो गया और उससे वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। निश्चित धर्मी जीव ऐसा करता है, लेकिन ये तो ऊपर की क्रिया है। असली धर्म तो भीतर है, वो नहीं घटा तो कुछ नहीं हुआ। तो हमें असली तत्व की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। यदि हमने अपने आप को भीतर से नहीं संवारा तो हमारा सारा धर्म केवल नाम का धर्म होगा, उसमें कुछ भी नहीं घटेगा। इसलिए धर्म के मर्म को समझना। राजेंद्र जी सरावगी, उत्तरपड़ा, कोलकाता से। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग पद्म पुराण का स्वाध्याय करते हैं और साथ में अभी उत्तर पुराण का भी स्वाध्याय किया है। तो पद्म पुराण और उत्तर पुराण दोनों में रामायण के कथानकों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, जैसे बाली का चरित्र आदि जो है। तो इस विषय में बहुत से लोग कुछ पूछते भी हैं जिसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो ये आपसे जिज्ञासा ऐसा है कि हमारे यहाँ जो भी कथाएं और जो भी है वो गुरु परंपरा से आई। अब अभी यहाँ कुछ घटा हो, 10 लोग सुने हैं, अब 10 लोग उन्हीं बातों को एक साथ प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वर्षों से श्रुत परंपरा से चली हुई बातें, गुरु परंपरा से जिन्हें जो मिली उनने वो लिख दिया। और ये बीच की बातें हैं, कथा प्रसंगों में हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उसके कथ्य को पकड़ करके चलना चाहिए। रामचंद्र जी के चरित्र में एक बात सब जगह कॉमन है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अन्याय और अनीति के विरुद्ध ने संघर्ष किया और अंत में अपने आध्यात्मिक उत्थान करके निर्वाण को प्राप्त किया। इसमें तो कोई संशय नहीं। तो जल को पकड़िए, बाकी चीज़ें तो ऊपर की है। इन सब चीज़ों को हमें ये अलग अलग रेफरेंस में बात कहना चाहिए कि इस प्रसंग में वहाँ ये बात कही गई है, यहाँ ये बात कही गई है, वो हमारे लिए प्रयोजनी नहीं है। हमारे लिए तो मूल हमारा जो कैरेक्टर है वो प्रयोजनी। निवेदन कर रहा हूँ सरिता जी सेठी, हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि समय और शब्द को हम कैसे प्रयोग करें? ये न दोबारा आता है और न मौका ही देता है। समय और शब्द
समय और सब्र, समय और सब्र का हम कैसा उपयोग करें, न ये दोबारा आता है और न ही दोबारा मौका आता। देता है। देखो, समय को अगर हमें साधना है तो हम समय का मूल्य आंकना सीखें, और सब्र को अगर साधना है तो सब्र का फल चखना सीखें। जो समय का मूल्य जानते हैं वो समय को खोते नहीं, और जो सब्र का स्वाद ले चुके होते हैं वो सब्र खोते नहीं। दोनों चीजें ध्यान में। नमस्ते महाराज जी, छोटा सा एक प्रश्न मेरा पोता पूछा। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी पढ़ने या किसी और चीज़ में बैठता हूँ तो मैं एक चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ ध्यान से, मतलब दिमाग इधर बिल्कुल, उधर ये चला ऐसे समय में जब भी मन इधर उधर भटकने लगे, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, ओ ऐसे करके 3 बार या 5 बार उच्चारण करो, तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। प्रतिश्राविका शशि जी ईश्वरी आश्रम से। मेरा प्रश्न ये है कि जो नंदीश्वर द्वीप में प्रतिमाएं हैं वो किस भगवान की प्रतिमाएं हैं, वहाँ पूजा करना चाहिए तो उससे क्या फल मिलेगा? कि नंदीश्वर द्वीप में जो जिनालय में 108 प्रतिमाएं अरहंत भगवान की प्रतिमाएं, अरहंत भगवान की प्रतिमाएं। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से, और कल से रुक रहा एक प्रश्न सीमा छावड़ा जी कोलकाता से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, जैसे कोई का मरण होता है तो जैसे किसी का मरण होता है तो उसमें जैसे सुबह गए उनका अंतिम संस्कार करने, दोपहर में या शाम को उनका अंतिम संस्कार करने गए, तो फिर सूतक कितने टाइम का लगेगा? रात्रि बीतने तक। रात्रि बीत जाने के बाद सूतक खत्म। तो रात को 10 बजे भी संस्कार करके आया तो सुबह सूर्योदय के बाद, रात्रि बीतने के बाद वो सूतक खत्म। नमस्ते। सीमा जी छावड़ा कोलकाता से। कोटि कोटि नमोस्तु। मंचासीन शुद्धलक्ष्मी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, बहुत से लोग नियम लेते हैं कि आज के लिए मैं नियम लेते हूँ कि जो भी खाने में, लेने में, ओढ़ने में, बिछाने में जो भी प्रयोग आएगा उसका छूट है, बाकी सभी परिग्रह का त्याग है। तो ये नियम कहाँ तक सही है? एक ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोने के बाद नींद नहीं है। डॉक्टर भी बहुत समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं, एक दवाई दे देता हूँ। लो बोलिए। बोले दवाई लो, सोने के बाद और उठने के पहले खाना। अरे जो चीज खाने में आएगा वही तो खाओगे, इसके अलावा नहीं। ये कैसा त्याग? आप सुनिश्चित कीजिए कि मैं यही खाऊंगा, इसके अतिरिक्त नहीं खाऊंगा। अभिसंधिकृता विरतिर्विष्याद योग्याद व्रतम भवति। जब तक हम अभिप्राय पूर्वक, इरादा पूर्वक, संकल्प पूर्वक चीजों को नहीं छोड़ते तब तक व्रत नहीं है। ये तो केवल आत्मसंतोष है कि मैंने कोई व्रत पाल लिया, है ना। प्रातःकाली वंदना में ऐसा ही लिखा है महाराज जी। और लिखा है लोगों ने भावनात्मक दृष्टि से, तो उसमें आज तय कर लो ना कि आज मुझे कितना खाना, 100, 200, 300, 400, 500 कितना खाना है। एक लिमिट तो बनाओ, इसके अलावा नहीं खाएंगे, मिलेगा तो भी। कुछ हिसाब लगाना चाहिए। निवेदन। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है कि हमारे यहाँ जो प्रयोग में आते हैं उनके अलावा कोई नई चीज नहीं खाएंगे, तो नियम बन सकता है। जो चीज़ें मेरे खाने में, पहनने में, ओढ़ने में अभी तक प्रयोग में आती रही है, उसके अलावा मैं नहीं, तो कम से कम एक लिमिटेशन हुआ कि कोई नई चीज़ आए तो हम उससे बच गए। क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज कल आपने बताया था कि अष्टमूल के अंतर्गत, अष्टमूल गुणों के अंतर्गत कम से कम मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग तो होना ही चाहिए। तो वर्तमान में जो फास्ट फूड का चलन है, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, बेकरी आइटम, जिनमें कहीं ना कहीं मांसाहारी अवयवों का प्रयोग होता है, तो उनका सेवन करने वाले, बिना विचारे सेवन करने वाले क्या अष्टमूल गुण के त्याग को पालन करने वाले माने जाएंगे? और इनको सेवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमें सबसे पहले तो लोगों को अष्टमूल गुण धारण कराने के लिए संकल्पित करना चाहिए, और उसके बाद
हम फास्ट फूड के त्याग की बात न कराएं, उन्हें उनके हृदय में मध्यमांस मधु के त्याग की महिमा की बात सिखाएं। उनको बताएं कि देखो तुम्हारा नियम क्या है और तुमने त्याग क्या किया, उस त्याग का निर्वाह कैसे करना है। अपने जीवन में जो संकल्प लिया है उस संकल्प का दृढ़तापूर्वक पालन करो। एक छोटा सा नियम पूरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है, बदलाव ला सकता है। तो वो नियम ले तो नियम को निभाए, उसमें दृढ़ता रखें और फिर धीरे से कहो देखो भाई तुम्हें जो खाना है खाओ, पर जिस चीज़ में किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहार का संबंध है उसको हम कैसे खाएंगे। हमारे लिए तो नियम है, तो नियम का ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ी पुरानी कहानी है कि एक आदमी का कोई नियम लेने के प्रति रुचि नहीं थी। एक मुनि महाराज ने कहा तो उसने कहा ठीक है नियम में ले लेता हूँ, मैं आज से पत्थर नहीं खाऊंगा। महाराज ने कहा बेटा सोच ले। बोले नहीं महाराज पत्थर नहीं खाऊंगा। उनने नियम दे दिया पत्थर नहीं खाऊंगा। अब पत्थर का त्याग तो उसका सभी त्याग हो गया, अब रोटी कैसे खाए, वो भी तो पत्थर से पीसता है। उसने नियम को निभाया और रोटी खाना बंद कर दिया। पत्थर का त्याग किया, रोटी खाना बंद कर दिया। समझ गए, ये है नियम की दृढ़ता। और एक है हमारा चलता है आलू छोड़े झोल आने दो, तो ये गलत रास्ता मत निकालिए। लोगों को चाहिए कि हमने जो त्याग किया है उस त्याग को हम दृढ़ता से निभाएं, उसमें कोई कोर कसर न रहने दें। तो हम लोगों को उसमें एक सावधानी रखनी। अरे तुम फास्ट फूड छोड़ो, तुम ये त्याग करो, तो उसमें भाग जाएगा। पहले उनको जोड़ो, फिर मध्यमांस मधु जो हमारी मर्यादा है उसका उनको याद दिलाओ, और फिर उन्हें धीरे से बताओ कि इसमें ये चीज़ें हैं, अब तय करो तुम्हें खाना है कि नहीं खाना। उनके हृदय में ग्लानि का भाव जग जाएगा तो खाने का मन ही नहीं करेगा। और ग्लानि के अभाव में कोई कितना भी दबाव दे, जबरदस्ती छुड़ाए, मन मार के छोड़ेगा और गली निकाल के दौड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सही रास्ता निकाल करके काम करे, सही चीज दे, ताकि उनका जीवन अच्छा बन सके। बदली हुई जीवन शैली बहुत गड़बड़ है, और इन्हें केवल मध्यमांस मधु की दृष्टि से नहीं, आहार विज्ञान की दृष्टि से भी बताएं। ये बताएं कि फास्ट फूड और पैक्ड फूड कितना नुकसानदेह होता है। जितने भी पैक्ड फूड है उनसे आप बचिए, उनका परहेज कीजिए। फास्ट फूड का परहेज कीजिए। आज अमेरिका और यूरोप में फास्ट फूड के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है। लोग देख रहे मोटापा और कैंसर का बड़ा कारण बन रहा है, लोग उससे परहेज करने लगे। भारत के लोगों को भी समझना चाहिए, अपने सेहत के प्रति जागरूकता आनी चाहिए। ये जागरूकता आएगी तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। आज सब लोग आगे बढ़ रहे, खासकर यंगस्टर्स में ये बड़ी बीमारी है कि वो हर चीज़ को एकदम फास्ट फूड और पैक्ड फूड के प्रति उनका बड़ा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो पूरे शरीर के साथ खिलवाड़ है। लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ के लिए व्यक्ति को सावधान होना जरूरी है। इसी सावधानी से जीवन आगे बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।